Gentlemen, you're with Mission Pani. Now we are being joined by the Chief Minister of a state whose rivers are a key part of our heritage. Trivendra Singh Rawat, the Chief Minister of Uttarakhand. रावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मिशन पानी में बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी विडंबना है, उत्तर भारत को हमारा स्टेट और हमारे स्टेट की नदियां जो हैं पानी पिलाती हैं, लेकिन खुद हमारे स्टेट में पानी की बहुत किल्लत है। ऐसा क्यों है? देखिए, उत्तराखंड से जो हमारी दो बड़ी नदियां हैं, गंगा और यमुना, वो लगभग 45% जो भरण पोषण जिस सिंचाई से होता है वो गंगा और यमुना करती हैं, और देश के किसानों को जहां अच्छा उत्पादन देती हैं, वहीं देशवासियों की खाद्यान्न की जो डिमांड है उसमें 45% का योगदान इन दोनों नदियों का है। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि उत्तराखंड में फिर भी पानी की कमी रहती है, उसका कारण ये कि जो हमारी नदियां हैं वो बहुत गहरी घाटियों में हैं और गांव बहुत ऊंचाई पर हैं। दूसरा, भूगर्भीय हलचलों के कारण भी हमारे जो जल स्रोत हैं उनके रूट बदल जाते हैं। कई बार जल स्रोत सूख भी जाते हैं, और इसलिए हमने राज्य में नदियों के पुनर्जीवन, जो हमारी वर्षा जल संचय, उस पर हमने विशेष फोकस किया है। वर्षा जल का हम जितना संचय अपने पर्वतीय जनपदों में कर लेंगे, हमारी उतनी जो पानी की जो सुलभता है और जो हमारी उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। तो हमारा फोकस जल संचय पर है, और कई झीलें हम राज्य में निर्माण कर रहे हैं ताकि जो हमारी भविष्य की पानी की ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सके। पूछ रही थी, और आनंद बड़े अचंभे में थे जब मैंने ये बात बोली कि हर की पौड़ी में एक समय ऐसा आया था कि वहां का पानी जो है पीने लायक हो गया था। लॉकडाउन की वजह से इतनी हमारी नदियां स्वच्छ हो गई थी। तब उस समय आपका प्लान था कि किसी तरह इस क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। क्या वो हो पाई? मैं बताऊं आपको कि उत्तराखंड में जो हमारा गंगा जी में 145 के करीब नाले थे और लगभग 35 एसटीपी यहाँ पर बनने थे। आज केवल 2 एसटीपी हैं जो बनने शेष हैं। वो भी एक रामनगर में है और एक जोशीमठ में है। आज गंगा जल गोमुख से लेकर और उत्तराखंड की सीमा तक देश की सभी नदियों से सर्वोत्तम है, और ऋषिकेश तक ये पीने योग्य है। इसका हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका कारण ये है कि अगर हम देखें 2014 और आज में, तो हमने अपनी एसटीपी की क्षमता 4 गुना बढ़ाई है। और गंगा जी में जो गंदे नाले जाते थे उनको हमने पूरी तरह बंद करने का काम किया है, और आज गंगा निर्मल है। जैसा मैंने बताया कि ऋषिकेश तक पेयजल पीने लायक है, और जहां तक उत्तराखंड में गंगा जी हैं वो देश की सभी नदियों में सबसे स्वच्छ जल अगर कहीं है तो वो गंगा जी में है। रावत जी, एक बात है, और ये आखिरी सवाल है मेरा, मेरे को पता है आप बहुत बिजी हैं, लेकिन गंगोत्री जो है वो जो ग्लेशियर है वो हमारी गंगा को फीड करता है, और स्टडीज बता रही हैं कि यहाँ पर ब्लैक कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन जो है इस ग्लेशियर के आसपास बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघल रहा है। इससे जुड़े खतरे बहुत हैं और काफी भयानक खतरे हैं वो। उसके बारे में कोई पहल की है क्या उत्तराखंड सरकार ने? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जो ब्लैक कार्बन की बात है, ये आम जनमानस के लिए थोड़ा समझना कठिन होता है। अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूँ तो ये वाहनों से, जंगली आग से उठने वाला जो धुआं है, उससे ये कार्बन उत्पन्न होता है। जो जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण विकास संस्थान है, ये हिमालयी ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन के प्रभाव पर इन्होंने स्टडी की थी और इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के पार्वती ग्लेशियर, हामटा और ब्यास ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन मिलने की बात थी। लेकिन जो गंगोत्री ग्लेशियर है, इस रिपोर्ट में उसका कोई उल्लेख नहीं है और इसलिए जो गंगोत्री ग्लेशियर में कार्बन की बात है वो असत्य है और ये सत्य है कि ब्लैक कार्बन से जो ग्लेशियर हैं वो जल्दी पिघलते हैं। लेकिन अभी तक कोई शोध ये निश्चित नहीं कर पाया कि गंगोत्री में कोई ब्लैक कार्बन जमा है। लेकिन जो वनाग्नि होती है, और वनाग्नि का मुख्य कारण होता है उत्तराखंड में जो चीड़ के जंगल उत्तराखंड में हैं, जो लगभग 1/4 जंगल उत्तराखंड में हम वो पाइन ओक से घिरे हुए हैं और आग का वो मुख्य कारण बनते हैं। हमारी सरकार ने इस पर बहुत उल्लेखनीय काम किया है और जो पिरूल है, जो उसकी पत्तियों को पिरूल बोला जाता है उत्तराखंड में, वो बहुत ही तेज अग्नि उसमें प्रज्वलित होती है और उससे धुआं भी होता है। हमने उससे बिजली बनाने का काम शुरू किया है। जहां आज हमको सोलर एनर्जी लगभग 2.5 रुपये यूनिट, 2 रुपये 60-62 पैसे यूनिट मिल रही है मार्केट में, हम इसके उत्पादकों से 7.5 रुपये यूनिट उसको खरीद रहे हैं और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं ताकि जो पिरूल है, ये जो चीड़ की पत्तियां हैं, इनका हम सकारात्मक रूप से इसका उपयोग करें, उससे हम बिजली पैदा करें। दूसरा काम, अभी एक नई रिसर्च इसमें हमारी सफल हुई है, वो है उससे ब्रैकेट्स बनाने का काम। और जो आज इंडस्ट्री में जो ईंधन का उपयोग होता है उसमें या तो गैस का इस्तेमाल होता है या कोयले का इस्तेमाल होता है। ये गैस से 1/3 खर्चा इसके जो ब्रैकेट्स हैं उससे हम पैलेट्स बना रहे हैं जो चूल्हे में जलने का काम आएंगे। और बड़ी सफल रिसर्च हमारी हो गई है और हैवी इंडस्ट्री के लिए बहुत सस्ता ईंधन आज हमने पिरूल की पत्तियों से शुरू किया है। तो इससे हमारी कोशिश ये है कि जो ब्लैक कार्बन जो इससे बन रहा है उसको हम उससे कम कर सकते हैं। रावत जी, आप और प्रदूषण भी कम होगा। रावत जी, आप हमारे साथ मिशन पानी में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी हाँ, और त्रिवेंद्र रावत जी, आप गंगा की बात कर रहे थे, वहीं राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर अ क्लीन गंगा, जो कि इस वाटरथॉन में हमारे साथ जुड़े हैं। अब राजीव रंजन जी भी गंगा की परियोजना से जुड़े हुए हैं, आपने भी गंगा मैया की बात की। तो राजीव जी, मैं अगर आप त्रिवेंद्र रावत जी आपसे आग्रह करूंगा, अगर 2 मिनट अगर आप थोड़ा रुक जाएं, मैं राजीव जी से भी इस पर पूछना चाहूंगा कि जितना काम उत्तराखंड में हो रहा है, क्या अन्य प्रदेश भी ये कर रहे हैं? अगर ऐसा हो जाए तो गंगा मैया जो है वो पूरी तरह से अविरल हो जाएगी। नमस्कार। बताऊं आपको कि हमने जो गंगा से लगे हुए हमारे ब्लॉक गांव हैं, उन सबको हमने ऑर्गेनिक में हमने डाइवर्ट किया है, क्योंकि गंगा के प्रदूषण में लगभग 17% ये जो कृषि में जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसका भी दुष्प्रभाव गंगा जी में देखने को मिला है। इसलिए हम जो गंगा की जो बेल्ट है उसके दोनों तरफ जो गांव हैं उनको हमने ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया है, वहां पर किसी तरह के केमिकल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किया है। जी राजीव जी, ये गंगा का जो फ्लो है वो अलग स्टेट्स में और एक ही स्टेट में भी अलग अलग है, काफी वेरीड है, लोअर हिल्स, बेसिन, ट्रेजेक्ट्री बदलती रहती है। आप इसे कैसे कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इकोलॉजिकल वेरिएशन को? नमस्कार, धन्यवाद। आपने बड़ा ही मुख्य प्रश्न पूछा है। हमारी जो गंगा नदी है और गंगा बेसिन है, इसमें विविधताओं से भरपूर है और जिस तरह से हम गंगा जी को आस्था से मानते हैं और इसके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 स्टेट से होकर के गंगा जी गुजरती हैं, लेकिन इसके बेसिन में 11 स्टेट हैं
और इसको अगर हम 3 भाग में बांटे, जैसे कि उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो एक हिमालयन पार्ट है जो कि हिल का एरिया है, वहाँ के एक अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, चैलेंजेस हैं। उसी तरह से एक प्लेन एरिया है जिसमें मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र आता है, और फिर बिहार और बंगाल को हम और लोअर गंगा में मानते हैं, जहाँ पे एक डेल्टा का और दूसरे क्षेत्र आते हैं। इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें राज्य सरकारों का सहयोग मिलता है, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, उत्तराखंड की नमामि गंगे की सारी परियोजनाएं, जहां तक प्रदूषण का सवाल है, गंगा जी की निर्मलता का सवाल है, सारी परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में ही लोकार्पित किया है। और जो जल की गुणवत्ता है, आपने एक प्रश्न पूछा था कि लॉकडाउन के टाइम में ये जो पीने के लायक हो गया था, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी नदी का जल सीधा पीने के लिए हमारा टारगेट नहीं होता है, बेदिंग वाटर क्वालिटी होता है। और आज हरिद्वार में जो हर की पौड़ी की आप बात कर रहे हैं, जल की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है, और जो बेदिंग वाटर क्वालिटी जिसके लिए हम लोग काम करते हैं उससे कहीं अच्छी है और आचमन करने के योग्य है। तो इस बात को मैं अभी भी बताता हूँ, लॉकडाउन के बाद भी जल की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ, क्योंकि हमारे सारे प्रोजेक्ट आज हरिद्वार में और ऋषिकेश में हमारे पास अगले 15 साल तक की जो सीवेज जनरेशन होगा उसको ट्रीट करने के प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जाके देखा है, मैं भी हाल में ही हरिद्वार के प्लांट्स विजिट करके आया हूं और सुचारू तौर से चल रहे हैं। हमारे लिए बड़े ही खुशी की बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, नमामि गंगे कार्यक्रम केवल जल की स्वच्छता या निर्मलता का कार्यक्रम नहीं है, पूरी गंगा को संरक्षित करने का कार्यक्रम है। तो इसमें हम प्रदूषण को तो कंट्रोल करते ही हैं, निर्मलता के लिए और अविरलता के लिए और फ्लो के लिए। आपने चूंकि फ्लो की बात की है, तो इकोलॉजिकल फ्लो हमने निर्धारित किया है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन हमें राज्य सरकार के सहयोग से उत्तराखंड से शुरुआत हुई और उत्तर प्रदेश तक उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अलग अलग बैराज पे जितना फ्लो मिनिमम होना चाहिए। और साथ साथ आज चूंकि जल का प्रश्न है और जल के संचय पे हम जुड़े हुए हैं, गंगा जी केवल एक नदी नहीं है, गंगा जी सारी नदियों को रिप्रेजेंट करती हैं। और गंगा जी के सिस्टम में ही जिस तरह से नमामि गंगे में हम कार्य कर रहे हैं, हम जल की निर्मलता, जल की अविरलता, और गंगा जी को हम मानते हैं कि इसके फ्लड प्लेन, जो आसपास के जो वेटलैंड्स हैं, जो स्प्रिंग्स हैं उत्तराखंड में, और जो भी सहायक नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, ताल तालाब हैं, इस सारे गंगा जी के अंग हैं। और हम सबके रिजुवनेशन की कल्पना करते हैं, सबके रिजुवनेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। राजीव जी, ये बताइए कि आखिर नमामि गंगे को किस तरह किसी नदी को जिंदा करने वाला एक मॉडल प्रोजेक्ट की तरह हम देख सकते हैं। हम कहते हैं तो गंगा माँ को अपनी माँ है, लेकिन उसी माँ को गंदा करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और जब सुबह से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और देख रहा हूँ, बिहेवियरल चेंज सबसे बड़ी चीज़ है। और इसीलिए जब नमामि गंगे को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी तरह से इसकी परिकल्पना की गई, हमारे पास वैज्ञानिक आधार तो थे ही, और हमने इसमें जैसे कि आप इसको, एक तो निर्मल गंगा, एक अविरल गंगा, और तीसरा जो सबसे मुख्य चीज़ है कि जन भागीदारी। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जल के लिए जन भागीदारी होगी तभी जल आंदोलन जन आंदोलन बनेगा। और बिगिनिंग से ही नमामि गंगे में हमने कोशिश की है कि लोगों को जोड़ा जाए, जो कि पिछले प्रोग्रामों से कुछ हद तक अलग है। पिछले प्रोग्रामों में के प्रोजेक्ट्स बनते थे, प्रोजेक्ट चलाने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो जहां हमने उसको 15 साल तक की व्यवस्था की है, हम अर्बन प्लानिंग में भी जोड़ रहे हैं और तरह तरह के स्टेक होल्डर के साथ हम जुड़ रहे हैं। और मुख्य तौर पे जैसे आप बताते हैं, आस्था की तो बात है हमारी, लेकिन कई बार आस्था के होने के बाद भी हम अपना कर्तव्य और अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं। नदी के किनारे जाते हैं, वहां अपने घर का या पुरानी मूर्ति, टूटे फूटे चीज, पुराने कपड़े, ये सब परिपाटी हो गई है। और मैं आपको बताऊं, बहुत पुराने जो हमारे पुराण है, ब्रह्म पुराण है, उसमें कहा गया था कि गंगा के जल में आप इन चीजों को न छोड़ें, किंतु बीच में हमारी ऐसी कुछ एक धारणा हो गई कि इन चीजों को हम छोड़ जाते हैं। हम कई एनजीओ के साथ जुड़ के काम करते हैं, कई हमारे गंगा प्रहरी हैं, गंगा मित्र हैं, हमने टास्क फोर्स भी बनाया है जिसमें एक सर्विसमैन भी हैं। आर्मी चीफ बता रहे थे कि कुछ लेक का मैकपर्सन लेक, राजीव जी की जन भागीदारी होना बहुत आवश्यक है, ये आप बहुत सही कह रहे हैं। मैं आपका और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। और खासकर उत्तराखंड के निवासियों का भी, प्रदेश का भी, कि आप जो कर रहे हैं, इट इज अमेजिंग, इट्स फिनोमिनल। थैंक यू वेरी वेरी मच।